नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि शनिवार और इतवार 3 बजे मैं ज्योतिष विश्लेषण के कार्यक्रम में लाइव आता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष लाइव आया हूं और आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी लोग अपनी कुंडली इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वो लोग मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपनी पूरी डिटेल सेंड करें। पूरी डिटेल का मतलब अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और एक प्रश्न। जी हाँ मित्रों, एक प्रश्न, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं पूरी कुंडली का अगर विश्लेषण करने लगूंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम में मौका मिल सके। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बहुत लोगों यूट्यूब पर भी मुझे मैसेज करते हैं और वो लोग अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं। पर होता क्या है कि समय की कमी के कारण और व्यस्तताओं के कारण मैं मौका तो देता हूँ, कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया था कि शनिवार इतवार को मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे कार्यक्रम का लाभ उठा सकें और अपने प्रश्नों को मुझसे पूछ सकें। तो आज का कार्यक्रम शुरू करता हूं मैं और ज्योतिष विश्लेषण का। और सबसे पहले मैं जो कुंडली ले रहा हूं वो कुंडली है निशा की। निशा का जन्म 23/4/2098 को दिन में 3:40 पर उड़ीसा में हुआ है। और निशा जानना चाहती हैं कि इनका आईटी फील्ड में कैसा रहेगा। तो निशा, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी कुंडली मेरे सामने खुली हुई है। निशा, तुम्हारा कन्या लग्न है और कन्या लग्न में है और राशि तुम्हारी वृष राशि पड़ती है। लग्न का स्वामी बुध शुक्र के साथ 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। तुमने अपनी फील्ड के बारे में पूछा, आईटी फील्ड में के बारे में पूछा है, तो मैं यहाँ पर तुमसे एक बात ये बताना चाहूँगा कि तुम्हारी कुंडली में लग्न का स्वामी बुध जो है वो शुक्र के साथ बैठा है और अष्टम स्थान पर मंगल, शनि और सूर्य बैठे हुए हैं। कुंडली में केतु और बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है। तुम्हारी बात है, राहु 12वें भाव में अपने आप चला जाता है। तो जिस फील्ड के बारे में तुम पूछ रही हो, तुम्हें आईटी फील्ड में सफलता अवश्य मिलेगी। और जैसा कि मैं कुंडली में देख रहा हूं, और इस फील्ड में तुम अपने प्रयास जारी रखो, क्योंकि तुम्हारा बुध की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, शुक्र के साथ है और बृहस्पति की राशि में है। इसलिए तुम्हें आईटी फील्ड में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अब तुमने ये नहीं पूछा कि ये सफलता तुम कब चाहती हो, तो इसलिए मैं बहुत विस्तृत में नहीं देखूंगा। तुमने सिर्फ इतना पूछा है मुझे इस क्षेत्र में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं ये बता दूं तुम्हें निश्चित रूप से आईटी फील्ड में जॉब मिल जाएगा। ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए देखो, इसमें मैं कुंडली में कुछ चीज़ें मैंने खोली है तो कुछ चीज़ें और भी देखी हैं। अब मानी बात है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर आप बुखार का इलाज के लिए जाएंगे तो डॉक्टर को अगर कोई और बीमारी दिखेगी तो उसके बारे में भी आपको अवगत कराएगा। इसलिए मैं थोड़ी सी हिंट निशा तुम्हें यहाँ देना चाहता हूँ कि तुम मांगलिक हो। अष्टम स्थान पर तुम्हारा मंगल और शनि एक साथ बैठा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि अभी तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी 98 की बर्थ है तुम्हारी, मगर जब भी तुम विवाह करना किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श करके ही करना। और बाकी सारी स्थितियाँ अच्छी हैं। कुछ और जानकारी चाहिए हो तो तुम मुझसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हो।
मेरे पास कई कुंडलियां आना शुरू हो गई हैं। हाय अमृता, कैसी हो? बड़े दिनों बाद विदेश में रहने पर बड़े दिनों बाद तुमको मैसेज में देख रहा हूँ। वैसे तो मैसेज और तुम्हारे आते हैं, स्टेटस भी आते रहते हैं, मगर लाइव में तुम्हें देख रहा हूँ। और मनीष को मेरा नमस्कार बोलना। मंजीत की कुंडली मेरे सामने आई हुई है। मंजीत, इनकी कुंडली दो पाँच 2 मई 2005। लगता है इनकी मम्मी ने भेजा है। वैसे आजकल के बच्चे ऐसा नहीं है, इतनी अभी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी मंजीत की। 12:20। फिर भी बच्चों में ज्योतिष के बारे में जानने की जिज्ञासा है। पंजाब से हैं ये। अपने हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं। मंजीत, तुम्हारी कुंडली मीन लग्न की कुंडली है। एक मिनट, थोड़ा सा समय जो है 7:15 PM। सात बज के 15 PM मंजीत की कुंडली में टाइम इन्होंने दिया है। हाँ, तो मंजीत की कुंडली मेरे सामने खुली है। तुला लग्न की कुंडली है। लग्न में शुक्र की स्थिति 7वें स्थान पर है, मतलब पत्नी के स्थान पर शुक्र सूर्य के साथ बैठा है और सूर्य मेष राशि का उच्च में विराजमान है। मंजीत का प्रश्न है, हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं। अभी हेल्थ के बारे में इतनी ऐसी क्या दिक्कत नज़र आ रही, क्योंकि इस कुंडली में मुझे तो ऐसा कोई दोष नज़र नहीं आ रहा है कि तुम्हारे हेल्थ की कोई बहुत बड़ी समस्या है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा यही है कि जो तुम्हारे स्वास्थ्य भाव का स्वामी है शनि, वो तुम्हारे भाग्य के स्थान पर बैठा है मिथुन राशि का। तो यहाँ पर ऐसी भी स्थिति नहीं है कि शनि तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला हो, क्योंकि शनि जो है तुम्हारे पंचम और छठे भाव का स्वामी होकर भाग्य के स्थान पर बैठा हुआ है। और हेल्थ के बारे में जो तुम जानना चाह रहे हो, देखो कोई बड़ी गंभीर बीमारी मुझे इसमें कुंडली में नज़र नहीं आ रही। हाँ, अभी जो फॉर द टाइम बीइंग कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ ऐसी दशा महादशा चल रही हो जिसकी वजह से तुम्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। देखो, मैंने बिल्कुल सही पकड़ा, तुम्हारे ऊपर राहु की महादशा चल रही है और ये राहु की महादशा तुम्हारे ऊपर काफ़ी लंबी अभी जाएगी, 2023 तक दिख रही है। मगर अभी जो वर्तमान की स्थिति है वो राहु में सूर्य की महादशा है। अब राहु में चंद्रमा की महादशा और सूर्य की महादशा जब भी होती है तो वो ग्रहण कहलाती है, मतलब सूर्य पर राहु का ग्रहण। तो यहाँ पर सूर्य की महादशा राहु में चल रही है, 2021 के मई तक है, और उसके बाद चंद्रमा की भी महादशा आएगी। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारे पास आए या आ रही हो, मगर इसका आप उचित उपचार कराइए। और क्योंकि
मगर ये बहुत लंबी समस्या नहीं है, आने वाले टाइम पे थोड़ा सा समय के साथ ये समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगली कुंडली मैं आपके सामने जो लेने जा रहा हूं, श्रवण है 16 नवंबर 1980, चार बज के 15 AM, प्रातः 4:15 AM पे इनका हुआ है जन्म सुल्तानपुर में। ये जानना चाहते हैं कि इनकी जॉब किस फील्ड में होगी। मैं बता दूं श्रवण, आपकी जो कुंडली है बड़ी जबरदस्त कुंडली आपकी है, पर इस कुंडली में एक छोटा सा दोष भी है। और हर कुंडली में देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बताऊं कि कुंडली कोई भी हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इंसान के जीवन में होती ही होती है। और कोई भी कुंडली, चाहे भगवान राम की हो चाहे सीता की हो, कोई भी कुंडली ऐसी नहीं है इस दुनिया में जिसमें कोई दोष ना हो। इसलिए अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बहुत डराए कि आपकी कुंडली में ये दोष है, तो आप उसको बहुत लाइटली लिया करें, क्योंकि दोष है, दोष का निवारण भी है। जैसे हेल्थ है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य सही भी हो जाता है दवाइयों से, उसका इलाज करने से। उसी तरह अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर आपको मिलता है तो आप किसी भी चीज़ का इलाज करके, किसी भी चीज़ उसके बताए हुए रास्ते पे चल के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली मेरे सामने खुली हुई है वो कन्या लग्न की कुंडली है, और कन्या लग्न का स्वामी बुध धन के स्थान पे बैठा हुआ है। तो अब आप ये मान के चलिए कि बुध और आपके जो दसम भाव का स्वामी वो भी बुध है, तो आप व्यापार से संबंधित फील्ड में आपका मन भी मुझे लगता है कि व्यापार में ही ज़्यादा जाता होगा। और व्यापार में भी ज़्यादातर वाणी से संबंधित जो काम होते हैं, जैसे लाइजनिंग का काम है, वकालत का काम है, या इस तरीके के बिजनेस हैं, किसी भी अच्छे बिजनेस को आप उस बिजनेस में जाएं तो मानी बात है निश्चित रूप से आपको व्यापार में सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका बुध जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मुझको दिख रहा है। तो और धन के स्थान पे धन आपको व्यापार से ही प्राप्त होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ भी मैं ये आपको एडवाइस करूंगा कि कोई ना कोई साइड में आप बिजनेस जरूर करें, क्योंकि बिजनेस जब आप करेंगे तो मानी बात है उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगली कुंडली मैं आपके सामने ले रहा हूं सुनील कुमार की। 23 मार्च 1983 प्रातः 6 बजे सुल्तानपुर में इनका भी जन्म हुआ है। ये शायद इनके भाई हैं, सुल्तानपुर के दोनों भाइयों ने कुंडली भेजी है, कोई बात नहीं, आपकी जिज्ञासा है वो जरूर शांत की जाएगी। इनका भी यही है कि किस फील्ड में जॉब लगेगी और कब लगेगी। एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया इन्होंने, कब। तो आपकी बता दूं कि आपका जो कर्म क्षेत्र का स्वामी बृहस्पति वो भाग्य के स्थान पर बैठा हुआ है, और लग्न में भी आपके बृहस्पति है, परंतु लग्न में बृहस्पति मंगल के साथ है। मंगल के साथ बृहस्पति जब होता है तो मांगलिक दोष बनाता है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी आपकी कुंडली में लग्न में बना हुआ है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके अंदर बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि सूर्य और मंगल एक साथ है, ये प्रशासनिक पावर बहुत ज्यादा देता है। ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टरी फील्ड में होता है या शल्य चिकित्सा वगैरह की फील्ड में होता है, क्योंकि मंगल भी जो है अग्नि तत्व है और सूर्य भी अग्नि तत्व है, दोनों एक साथ बैठे हैं। तो इस तरह का व्यक्ति जो होता है ज्यादातर बहुत ही ऐसे क्षेत्रों में जाता है जहां पर एक अनुशासन प्रशासन के को काबू में रखने वाली बात हो, और वो उस फील्ड में जाकर ये ज्यादा तरक्की करता है। आपने बृहस्पति के कामों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। स्कूल कॉलेज खोलना, एनजीओ का काम खोलना, ट्रस्ट में जाना, या किसी और इस तरह के कामों में अगर आप जाते हैं तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। आपको नौकरी जो मिलने का आप योग पूछा है आपने, तो मैं आपको बता दूं आपकी नौकरी जो है 2021 के बाद, आपको जो भी काम आपका होगा वो 2021 के बाद सेटल हो जाएगा। बल्कि 21 के बीच में ही मई 21 मई के बाद
आपके रास्ते खुलेंगे, क्योंकि अभी आपके ऊपर बुध में केतु की दशा चल रही है, उसके बाद आपके रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी कुंडलियां जो भी जानना चाहते हो इस लाइव कार्यक्रम में डालिए, और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कोशिश करूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से दे सकूं। अगली कुंडली मेरे पास है बलराम मिश्रा की, 29 मार्च 1992 4:13 AM पर इनका भुवनेश्वर उड़ीसा में जन्म हुआ है। बलराम मिश्रा, इनका भी जॉब से रिलेटेड ही प्रश्न है। इनका कहना 28 साल की उम्र हो गई, पर इनको अभी तक काम नहीं मिला है और जज बनना चाहते हैं। वकालत और जज के पेशे में इनका इंटरेस्ट ज्यादा है। आपकी जो लग्न है, आपका लग्न कुंभ लग्न है और लग्न में शुक्र और मंगल एक साथ युति करके बैठा हुआ है। आप भी मांगलिक हैं। मांगलिक पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, आप उस वीडियो को जरूर सुनिएगा। और आपके जो दशम भाव का स्वामी है वो भी मंगल है। चूंकि लग्न में शनि विराजमान है और शनि एक बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह होता है, इसलिए आपको शनि ज़्यादातर जुडिशरी में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप वकालत के जज बनने के लिए तरफ प्रयास करिए, और संभवतः आप जज बन भी सकते हैं, क्योंकि शनि 12वें भाव पे स्वग्रही बैठा हुआ है। पर आपका मंगल लग्न में है और दशम भाव का स्वामी है, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को दिखाता है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ काम, कोई ऐसी चीज, प्रशासनिक सेवा जिसमें आप ज़्यादा देश का, समाज का कल्याण कर सकें। अगर गवर्नमेंट में होंगे तो गवर्नमेंट में, वरना आपको प्राइवेट जॉब में भी अगर आप रहेंगे तो एक मैनेजमेंट और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके अंदर दिखलाई पड़ती है। वकालत के लिए भी आप जो पूछ रहे हैं, तो बुध की पोजीशन अच्छी है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग धन के स्थान पर बैठा हुआ है, तो आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं, और कोशिश करें तो आप जज भी बन सकते हैं। नेक्स्ट कुंडली मेरे पास है नवनीत कानपुर, उपासनापुरी। उपासनापुरी कानपुर से हैं। 25 नवंबर 1979 को 2:48 AM पर इनका नई दिल्ली में जन्म हुआ है। कानपुर से जरूर है, मगर इनका जन्म जो है नई दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में। उपासनापुरी कपूर। इंटरनेशनल स्टेटमेंट और कैरियर के बारे में जानना चाह रही है अपना। उपासना की कुंडली तुम्हारी जो मेरे सामने खुली हुई है, ये तुला लगने की कुंडली है, और तुम्हारी जो राशि है वो
मकर राशि है, कुंभ राशि सॉरी, और तुम्हारी राशि का स्वामी मतलब चंद्रमा जो और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं तुम्हारी राशि में। सूर्य मेष राशि का शुक्र के साथ 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। विदेश भाव के बारे में तुम पूछ रही हो, इंटरनेशनल, तो बृहस्पति और केतु विदेश स्थान पर विराजमान है। अब यहां पर मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारा जो दसम भाव है, कर्म स्थान है, उसका स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ बैठकर पंचम स्थान पर विराजमान है। अब जो प्रश्न तुमने पूछा उसका उत्तर मैं तुमको अपनी सामान्य भाषा में समझाता हूं कि एक तो तुम्हें जो भी जॉब मिलेगी वो जॉब जो होगी वो एक जगह स्थायी होकर नहीं होगी, कई जॉबें तुम्हें बदलनी पड़ेंगी, कई फील्ड में जाना पड़ेगा, और ज़्यादातर तुम्हें बाहर रहने वाले जॉब पसंद आते हैं, जैसे जिसमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्योंकि चंद्रमा की ये प्रवृत्ति है कि वो मूवमेंट करता रहता है। इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर भी ये प्रवृत्ति है कि तुम भी मूवमेंट करना जो है पसंद करती हो, और तुम भी चाहती हो कि तुमको ऐसी जॉब मिले जो थोड़ा बाहर हमारा एक व्यक्तित्व बना रहे और बाहर में हम घर से बाहर जाकर कुछ काम अच्छे से कर सकें। तो ये तुम्हें जो जहाँ तक विदेश की बात है तो विदेश से रिलेटेड तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि भाग्य भाव का जो स्वामी है और विदेश भाव का स्वामी ये तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहा है। तो फॉरेन से रिलेटेड और कुछ काम तुम्हारे हो सकते हैं, जॉब भी हो सकती है, साथ ही साथ तुम्हारा एक अच्छा कुंडली में काम की स्थिति मुझे दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि एक धन की स्थिति के मामले में तुम्हारी पोजीशन आगे जाके स्ट्रांग होगी और खुद कमा के तुम अच्छा पैसा कमा सकती हो और अच्छे काम कर सकती हो। अगली कुंडली मेरे पास है शिव कुमार की। शिव कुमार जी जो हैं 23/4/1989, टाइम इनका 2:25 PM है और बिहार में इनका जन्म हुआ है। गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं और है तो कब तक, ये पूछ रहे हैं। आपकी कुंडली के लग्न में ही गजकेसरी योग बना हुआ है और आप तो बड़े काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आपका बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा तीनों लग्न में बैठे हैं शनि की राशि में। ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा आर्टिस्ट होता है, बहुत अच्छा कलाकार होता है। आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं, सरकारी जॉब के बारे में बता दूं कि आपका मंगल जो है शनि के साथ आ गया है और मंगल सूर्य बिल्कुल आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे योग हैं और बहुत ही अच्छी जॉब मिलने के भी योग है, क्योंकि आपका जो दसम भाव का स्वामी मंगल है वो सूर्य के साथ है और सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा है और मंगल सौग्रही ही बैठा है शनि के साथ। एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आपको मिलने का योग बन रहा है और चूंकि ये पराक्रम पे जा रहा है तो आप हो सकता है पुलिस जो फील्ड होती है, पुलिस की लाइन या मिलिट्री लाइन में आपको अच्छी जॉब का ऑफर आए और आप मेहनत करें तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। इसके अलावा जहाँ भी रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके पास में ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगली कुंडली मैं ले रहा हूं प्रवीण कुमार जी की। आप लोगों से निवेदन है आप लोग कुंडलियां भेजना शुरू करें और बड़ी मात्रा में, जिससे कि लाइव कार्यक्रम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुंडलियों को सम्मिलित कर सकूं। और जो लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं और एक प्रश्न और कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला प्रवीण कुमार 30 जनवरी
85। टाइम है 5:58 AM। इन्होंने पूछा है बिजनेस कैसा रहेगा और जॉब कैसी रहेगी और शादी के बारे में भी पूछ लिया है। 2 प्रश्न पूछ लिए हैं, जबकि मैंने कहा था एक ही प्रश्न करें। प्रवीण कुमार जी ने 30 जनवरी 1985। प्रवीण जी, आपके बिजनेस करेंगे या जॉब? आपके जो 10th भाव का स्वामी मंगल के साथ विराजमान है शुक्र और बृहस्पति की राशि में है। दूसरा प्रश्न आपने विवाह के लिए पूछा है, तो मैं ये बता दूं, पहला प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूं। जैसा कि मैंने बताया, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है, आपके 10th भाव के स्वामी एक साथ है और बृहस्पति जो बैठा हुआ है वो लग्न में बैठा हुआ है। आपके लिए व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी होकर बुध की पोजीशन सूर्य के साथ लग्न में जा रही है। अब सूर्य भी अच्छा है, मतलब दोनों चीजें, क्योंकि सूर्य भी लग्न में बुधादित्य योग बना रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति को नौकरी जो होगी वो एक अच्छी नौकरी मिलने का होता है, जिसमें उसके ऊपर पूरा मैनेजमेंट सौंप दिया जाता है और वो व्यक्ति खुद भी जब नौकरी करेगा, जिस जगह भी करेगा, तो एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब उसकी होगी। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग होने की वजह से आप जॉब में भी जा सकते हैं और व्यापार भी अगर करेंगे तो एक अच्छा व्यापार आपका फलित होगा, जैसा कि मुझे इस कुंडली में दिख रहा है। विवाह के बारे में आपने पूछा है, तो मैं ये जरूर कह दूंगा कि विवाह आप जब भी करें अपनी कुंडली को मिलान करके करें, क्योंकि यहाँ पर जो आपके विवाह भाव का स्वामी है वो चंद्रमा है और वो 4th स्थान पर राहु के साथ बैठ गया है, मतलब राहु और चंद्र का ग्रहण दोष है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप किसी भी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लीजिएगा, या आप अगर चाहें तो मुझसे फ़ोन पर भी संपर्क करके बात करिएगा। इसका कुछ इलाज है, कुछ उपचार है जो मैं आपको बताऊंगा, वो उपाय आप करेंगे तो उससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का लाइव मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा और आप लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कुंडलियाँ भेजें, जिससे कि, और अगर इस पैकेट में नहीं भी भेज पाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप फ़ोन से या और किसी माध्यम से मेरे फ़ोन नंबर ले लीजिए, मेरे पेज पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, मेरे चैनलों में, वहाँ पर आप अपना प्रश्न करिए और मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्याओं का जैसा भी हो सके पूरी तरीके से मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा मित्रों। और आप लोग सुखी रहें, खुश रहें, और इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।